बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर क्या बोले थे प्रोफेसर राम पुनिया ने, और फिल्म छावा के बाद भी उन्होंने क्या दिया था संदेश। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 400 से 500 साल बाद अब भारत की राजनीति में, समाज नीति में मुगल बादशाह आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक केंद्रीय भूमिका ले ली है। ऐसी जगह ले ली है कि औरंगजेब का नाम लो और चाहे वो कहो, चाहे वो कर दो। हाल ही में सपा विधायक अबू असीम आजमी का उनकी प्रशंसा करना कितना भारी पड़ा। मगर क्या वाकई में मुगल बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ये क्रूर शासक थे, या फिर उसूल परस्त थे, या फिर वो नियमों का कड़ाई से पालन करते थे? क्या है? तो इस पर कई इतिहासकारों ने अपनी बातें रखी और उन्हीं बातों को अबू असीम आजमी ने रखा था। मगर आमतौर पर अब सोशल मीडिया के इस दौर में लोग ज्यादातर जानते हैं कि इतिहास का गाढ़ा अभ्यास करने वाले प्रोफेसर राम पुनिया इन्होंने वर्ष 2018 में अनहद के एक कार्यक्रम में इस पर बिल्कुल सांप्रदायिकता और पहचान, इनके तहत आतंकवाद और सांप्रदायिकता के तहत होने वाले दुनिया भर में मास केयर्स यानी नरसंहार, दंगे, तो ये तमाम घटनाओं को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। बड़ी उसकी लंबी चौड़ी वीडियोस है तो वो पूरी हम दिखा नहीं पाएंगे आपको, लेकिन उसमें उन्होंने औरंगजेब को लेकर जो परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है और जिस तरीके की बातें पिरोई जा रही है, गढ़ करके परोसी जा रही है, उस पर वर्ष 2018 में क्या कहा था, आइए संक्षिप्त में हम आपको बताते हैं प्रोफेसर राम पुनियानी के इतिहास पर आधारित विचार, जिन्हें अबू असीम आजमी ने व्यक्त किया था। शुरुआत करते हैं मंदिर तोड़ने से। तो आपको पता होगा अभी अभी दिल्ली में एक रोड का नाम बदला गया था। कौन सा रोड था? अकबर का तो अभी बदलने वाले हैं, आपने पहले से बदल, औरंगजेब रोड। और औरंगजेब का रोड का नाम बदलने के पहले उन्होंने कहा औरंगजेब वेरी बैड। बाकी चीज़ें तो थी, धर्मांतरण भी उसने कराए, पर उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, तो मैं फिर हिस्ट्री पढ़ने लग गया कि औरंगजेब ने कौन से मंदिर तोड़े। पर वो पढ़ते समय मेरे दिमाग में 4 चीज़ें पता चली मोटे तौर पे। पहले पता चला कि औरंगजेब ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा था, वेरी बैड। पर साथ में एक और बात पता चली। वो बात पता चली गुवाहाटी आसाम के पास कामाख्या देवी का मंदिर है, उस मंदिर को उसने दान दिए। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, उसको भी दान दिए। वृंदावन में भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी दान दिए। तो मैं कौन सी बात को लेकर चलूँ, मंदिर तोड़ने वाली कि मंदिर को दान देने वाली? दोनों बातें हैं, नंबर 1। तीसरा मुझे बड़े आश्चर्य की बात पता चली कि औरंगज़ेब ने मस्जिदों को तो दान दिया ही था, पर उसने मस्जिदें तोड़ी भी सही। कम से कम एक मस्जिद मुझे पता चली जो उसने तोड़ी थी, और ये मस्जिद कौन सी थी? पहले उसके मस्जिद तोड़ने की बात से ही अपन अपनी बात को शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ, गोलकुंडा के नवाब ने, तानाशाह ने औरंगज़ेब को 3 साल तक लगान नहीं दिया। औरंगज़ेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। ठीक है, तो तानाशाह ने 3 साल तक लगान नहीं दिया। अब ये समाज में टैक्स कैसे चलता है? सबसे नीचे टैक्स देने वाला कौन होता है? किसान। किसान किसको टैक्स देता है? जमींदार को। जमींदार किसको टैक्स देता है? राजा को। राजा किसको देता है? महाराजा को। औरंगजेब कौन है? महाराजा। तानाशाह कौन है? राजा। तो औरंगजेब ने तानाशाह को पूछा, आपने 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने कहा, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, ड्राउट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में चल रहा है, मराठवाड़ा में चल रहा है। मेरी प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, तो मैं आपको लगान कहाँ से दूँ? औरंगज़ेब बड़ा चालाक। औरंगज़ेब ने अपने जासूस को भेजा और पता लगाया कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा क्या? क्या करेगा औरंगज़ेब? फौज को भेजेगा, मस्जिद को तोड़वाएगा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम केवल औरंगज़ेब के मंदिर तोड़ने की बात को पकड़ के चलते हैं। औरंगज़ेब ने मंदिर बनाए, वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिद तोड़ी,
वो हम भूल रहे। औरंगज़ेब ने मस्जिदों को दान दिया, वो हम भूल रहे। मोटे तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, राजा लोग राज्य क्यों करते थे? होल्ड ऑन, राजा लोग वाई वेयर किंग्स रूलिंग? ऑप्शन ए, राजा लोग राज्य करते थे धर्म के नैतिक मूल्यों के लिए। बी, राजा लोग राज्य करते थे सत्ता और संपत्ति के लिए। ए या बी? बी। और हमारे मन में क्या चल रहा है? हमारे हिंदू राजा वेरी गुड यार, तुम्हारे मुस्लिम राजा वेरी बैड। एक सरल फार्मूला है, पाकिस्तान में जाओ तो फार्मूले को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? मुस्लिम राजा एक्सीलेंट, हिंदू राजा कॉवर्ड। तो ये हमारे जो देखने का तरीका हुआ है, जो राजा को हम धर्म के चश्मे से देखते हैं, ये सही है या गलत है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि ये दृष्टिकोण हमारे सामने कैसे आया। इसको कहते हैं इतिहास का सांप्रदायिकरण, कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। और कम्युनलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री ये कब से चालू होती है? ये चालू होती है 1857 की लड़ाई के बाद। 1857 आपको याद होगा सबको, 1857 की लड़ाई, हाँ, पहली क्रांति। उसकी चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। उसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, नाना साहब, पेशवा। झांसी की हिंदू मुसलमान मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों की सत्ता डगमगा गई और अंग्रेज़ों ने तब सोचा अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और वहाँ से उन्होंने जो इतिहास लिखाया वो अलग अलग रूप में, पाकिस्तान में उसको एक रूप दिया गया, यहाँ दूसरा रूप दिया गया। अब आपने राम पुनियानी जी की ये वर्ष 2018 में कही हुई बातें सुनी। आइए, जैसे ही जिस फिल्म छावा ने, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर आधारित बताई जा रही है, इसके रिलीज होने के बाद इसे बिल्कुल कश्मीर फाइल्स या केरल स्टोरी की तरह या इस तरह की जो फिल्में आई है उसी की तरह इस्तेमाल करने की जो भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए तमाम कट्टरवादी हिंदूवादी संगठनों की एक रणनीति रही है, उसी पर उन्होंने उंगली रखते हुए इस फिल्म को लेकर लोगों ने किस तरह का नजरिया रखना चाहिए उस पर अपना एक संदेश भी दिया। सुनिए। दोस्तों, आजकल महाराष्ट्र में छावा फिल्म की बहुत चर्चा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ छत्रपति संभाजी महाराज को एक बीजेपी के आइकन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं बीजेपी के जो वैचारिक गुरु थे सावरकर, उन्होंने संभाजी महाराज के बारे में क्या लिखा, ये एक सोचने वाली बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी सावरकर ने कुछ लिखा, वो भी हमें सोचना चाहिए। तो सावरकर अपनी किताब 6 ग्लोरियस चैप्टर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संस्कृति के 6 अध्याय, इसमें वो संभाजी के बारे में लिखते हैं कि संभाजी काफ़ी दुर्गुणों से पीड़ित थे, जैसे स्त्रियों के बारे में, शराब के बारे में, और उनका गुस्सा भी बहुत ज़बरदस्त था। इसके कारण वो इतने बड़े मराठा साम्राज्य पर राज्य करने के लायक नहीं थे। उसी के साथ साथ जो दूसरे आरएसएस के बड़े सरसंघ चालक गोलवलकर थे, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा कि ये जो संभाजी महाराज है, इसको वाइन एंड विमेन, इसके बहुत कमज़ोरी थी। इसके लिए उन्होंने, भले वो पूरे उस समय इस राज्य के प्रतीक थे, पर उनमें वो गुण नहीं थे जो इस राष्ट्र को आगे ले जा सके। तो ये इतिहास का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति के बारे में सावरकर और गोलवलकर ने इस प्रकार के विचार रखे, उसको आज बीजेपी अपना एक आइकन के रूप में प्रस्तुत कर रही है और इतिहास की जो सच्चाई है उससे मुंह फेर रही है। ये हमें सोचना चाहिए कि हम इतिहास को में कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक इस प्रकार की बातों को समर्थन करेंगे जिसमें कुछ कुछ सच्चाई है, कुछ कुछ नहीं है। तो मुख्य बात तो ये होना चाहिए कि हमें संविधान के आधार पर भारत के भविष्य का निर्माण करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।